जो वोट दे रहे हैं हम, ना कल कुछ बदला था ना आज कुछ बदला है। हाईवे बन जाते हैं, टूट जाते हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं, बस यही टेंडर इस तरह के पास होते रहते हैं। उसका एहसास नहीं, ताकत का फायदा नहीं हुआ अभी तक हमारे को। बचपने से हम वोट देते आ रहे हैं, पहले भी हमारी तिरपाल फटी हुई थी, आज भी हमारी तिरपाल फटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां पर अलाव लगा हुआ है, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव की जो तपिश है वो भी अब महसूस होने लगी है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के माता सुंदरी रोड पर सत्य बहुमत की राजनीति की तपिश से एक गर्माहट महसूस हो रही है। हमारे साथ इस समय जफर भाई हैं। जफर भाई, बड़ा आपसे भी औपचारिक रूप से बात हो रही थी कि आप लगातार वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी वोट की ताकत का एहसास नहीं हुआ। ये थोड़ा सा समझाइए ना इसको। ताकत का एहसास नहीं, ताकत का फायदा नहीं हुआ अभी तक हमारे को। बचपने से हम वोट देते आ रहे हैं, पहले भी हमारी तिरपाल फटी हुई थी, आज भी हमारी तिरपाल फटी हुई है। अगर हमारे वोट की कोई वैल्यू है तो इस बार के इलेक्शन में हमारे को बताओ, और उस वोट से हमें फ़ायदा पहुंचने वाला हमें पूछाओ, तब हमें पता लगेगा कि पिछले 50 साल से हम वोट देते आ रहे हैं कि हमने कोई अच्छा काम करा। वरना अब ऐसा महसूस होने लगा है कि हम काम ठीक नहीं कर रहे हैं। जो वोट दे रहे हैं हम, ना कल कुछ बदला था ना आज कुछ बदला है। हाईवे बन जाते हैं, टूट जाते हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं, बस यही टेंडर इस तरह के पास होते रहते हैं। और जिन्होंने अपने इस चीज़ से कमाना खाना होता है, वो अपना काम सीधा करके अपने चले जाते हैं बस। जफर भाई, वोट जब हम चुनाव होता है तो बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं कि वोट दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, लेकिन आजकल हमारे बीजेपी जो हेड है मोदी जी, उनके आजकल आ रहा है विज्ञापन कि ये योजना, वो योजना, और ये वाले लोन की योजना, वाले लोन की योजना। इस टाइम गरमाई है वो और तेज़ हो रखी है। इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिल रही थी, और अभी इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद भी नहीं सुनने को मिलेगी। जितनी भी योजना है सब इसी वक्त निकल के आ रही हैं, पहले की तरह जैसे पहले होता था वही आज भी हो रही है कि वो इलेक्शन के टाइम पे योजनाएं बाहर आ रही हैं और नए नए काम गिनाए जा रहा है, उसके बाद कुछ पता ही नहीं होगा फिर। अच्छा जफर भाई, ये क्या है? ये फिर ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है? हमें ये भी मालूम है कि हम जब वोट देते हैं तो ठगे से महसूस हो जाते हैं, और वो जो वोट है उसकी तो कीमत नहीं, लेकिन उस वोट के सहारे पर नेता बन गए, बड़े बड़े दल बन गए। ये क्या है हमारी राजनीतिक व्यवस्था? ये भी थोड़ा तो हम समझना चाहेंगे जफर भाई। ये एक बहुत पुराना सिस्टम है जो हम अंग्रेज़ों के दौर से अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, और ये इसी तरह चलता रहा तो हमारा भी इसी तरह चलता रहेगा। अगर आपको चाहते हो कि कुछ नया हो तो ये राजनीति सिस्टम सारा हटाना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी मार्केट में, जो लोगों को लगे कि हाँ जनरेशन 10 के दौर में कुछ नया आया है। नया है। अच्छा जफर भाई, ये जो मैंने सत्य बहुमत की बात आपको एक ये पैम्फलेट दिया है, पहले भी आपको मिला था। सत्यदेव चौधरी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है, सिर्फ इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए कि वोटों के बहुमत से सरकार बने। कैसा आपने पढ़ा, कैसे समझा इसको? बहुमत तो देखो जी, जो आम पब्लिक है, आम आदमी है, उससे ज़्यादा बहुमत किसी के पास नहीं है। अगर वो बहुमत किसी के पास जुड़ती है या जुटती है तो फिर बहुमत ऐसी बनेगी कि ये सारी बहुमतें एक तरफ हो जाएंगी। नहीं देखो, ये तो बात है कि इस राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास का संकट गहरा गया है, और आज मतदाता उदासीन है। वो लगता है कि यार वोट देते हैं लेकिन इसका कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, छला जा रहा है बार मतदाता। लेकिन मैं सिर्फ ये एक जानना चाहता हूँ, नया होना चाहिए। ये जो बहुमत का विचार दिया है कि ये जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, ये सारी समस्याओं की जड़ है, जोड़ तोड़ की राजनीति है। अब कितना घोल देखिए, आप चुनावी व्हिप ले दिया, आपने सांसद तो चुन लिया यहाँ से, और वो सांसद जाके संसद में जब आपकी बात तो करता नहीं है, वो तो जो पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया उसका करते तो गुलामी है। मैं ये बात आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी कई चुनाव में वोट डाला है जफर भाई। देखो जी, संसद चुनने की बात ऐसी है, जो भी संसद चुन के जाता है तो वो अपने
पार्टी के हेड के पास जाता है। जब चुना जाता है जब तो वो हमारी कहते हैं कि आपकी मानेंगे, जब वो चुन लिए जाते हैं फिर वो अपनी पार्टी के हेड की मानते हैं। तो ये कहानी यहाँ आन के फंस जाती है। अगर जो हमारा सांसद चुना हुआ और वो स्वतंत्र हो, उसको पूरा हक मिलेगा, तुम अपने फैसले ले सकते हो, अपने लोगों के लिए फैसले ले सकते हो, तो कुछ हो, मगर उसमें तो अपने पार्टी के हेड की सुननी होती है, तो फिर वैसे ही चलेगा जैसे वो कहेंगे। अच्छा जफर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आप बड़े चतुराई से, बड़ी समझदारी से सवालों के जवाब दे रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बहुमत की परिभाषा है, इस पर एक आपका चाहता हूँ कि वाकई क्या ये जो बहुमत है, आप जानते हैं क्या है, सही है, गलत है? मैं तो कहता हूँ ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन आपकी क्या राय है? देखो जी, बहुमत तो ऐसी है कि जहाँ ताकतवर इकट्ठे हो जाएं सारे, तो वो तो बड़ी ताकत हो जाती है, और जहाँ गरीब आदमी की बहुमत हो जाती है तो वो छोटी ताकत होती है। मगर गरीब आदमी की ताकत बड़े होने में देर नहीं लगती। तो ये पार्टी वाली बहुमत है, इस टाइम तो बड़ी ताकत बनी है, तो आम आदमी छोटी ताकत बनाए। मगर वो ये जी, देखो जी, सबके दिन आते हैं, तभी तक उनके दिन चल रहे थे, अब हमारे दिन आ रहे हैं छोटी बहुमत वाले लोगों की। तो इस टाइम हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी बहुमत भी थोड़ी बड़ी हो जाए। तो ये सत्य बहुमत मिला, इसको कैसे सोचते हैं? इस पे भी एक बार विचार होगा क्या? देखो जी, ट्राई करते हुए तो बहुत दिन हो गए हमारे को। अब ये है कि अगर इन पे भी अगर भरोसा करते हैं और बाद में वही रिजल्ट आया, तो कोई है इसका हमारे को गारंटी दिलाने वाला या आगे कुछ भरोसा दिलाने वाला? गारंटी तो है ही, जब आप सरकार चुनने का तरीका बदल दोगे, आप अपनी वोटों से सरकार बनाओगे, और जनता से बड़ी क्या गारंटी? जिसके पास जनता ज्यादा है, तो जनता तो स्वयं में गारंटी है। जनता तो ज्यादा सिर्फ इलेक्शन तक रहती है, उसके बाद में जनता कहाँ होती है कुछ पता ही नहीं रहता सर जी। जनता तो ज्यादा जब होती है इलेक्शन के बाद में भी उनके साथ खड़ी हुई हो, वो जनता के बीच में खड़े हों। ये तो तब होता है जब ये गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है, इसमें जनता गौण हो गई है, इसमें नेता हो गए। ये सत्य बहुमत की राजनीति में ऐसा नहीं होगा, जनता ही सर्वोपरि होगी। आप हमारे को सपने दिखाने वाली बातें कर रहा हो जी, ये तो सपने वाली बात हो गई खाली के, जनता ही बहुमत होगी। मगर अच्छा जफर भाई, आप ये एक सवाल देखो, आप एक चीज बताओ, शब्दों में एक चेतना होती है, शब्दों में एक ताकत होती है। सत्य बहुमत की राजनीति सरकार में 100% मतदाताओं के प्रतिनिधित्व का आश्वासन देती है, चाहे मतदाता सत्ता पक्ष को मतदान करे या विपक्ष को। जब आप विपक्ष को भी हम चुनते हैं, उसको भी तो जनता ने वोट दिया है, जब आप विपक्ष को भी सम्मान देंगे, तो इससे बड़ा ऐसी राजनीति आपको कहाँ मिलेगी? देखो, ये पहले की बातें हैं, मगर मैंने अभी पहले भी बात यही कही थी कि अब हमारे को कुछ नया चाहिए। अब चुनने की तो एक मजबूरी हो जाती है कि किसी को तो चुनना ही है हमें। अब वो बुरा निकले या सही निकले वो तो बाद में होता है फिर उसका, मगर जो ज़ाहिरी हमें दिख रहा है कि हाँ जी अभी तो अच्छा है ये, बाकी बाद में वो कैसे निकलते हैं वो तो फिर वो उन्हीं के ऊपर रह जाती है बात, और फिर हमको वही बर्दाश्त करना पड़ता है और उनका रवैया हमें फिर सहना पड़ता है। तो ये है कि हमारे को अगर लगे कि हाँ जी कोई अच्छा है, उसका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है, पहले से भी काम अच्छे करते आ रहा है, तो तब भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा इस बात को। अच्छा जफर भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। 18 साल की उम्र है जिसमें वोट हम दे सकते हैं, लेकिन हम 18 साल का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जो विरोधाभास है, ये जो झोल है, ये तो बड़ा झोल है। फिर आप जो चुनावी चंदा है उसका देख लीजिए, आप विप देख लीजिए, आप क्या क्या देखेंगे कि इस राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं? देखिए, सिरा तो हमें कहीं से पकड़ना ही पड़ेगा। जब सिरा पकड़ के हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, कभी गिरेंगे, कभी अटकेंगे, कभी उलझेंगे, मगर जब सिरा हमारे हाथ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा रास्ता बनता चला जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम पहुंच ही जाएंगे। फिर ये है कि कोई ऐसा आदमी हमारे को मिलना चाहिए जो हमारे हाथ में सिरा पकड़ा है, कि जी जनता का या इन वोटों का। सिरा आपको बहुमत का, सत्य बहुमत का है, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? पकड़ेंगे, पहले हमारे को थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि ये धागे का जो सिरा है हमारे लिए मजबूत रहेगा या कमज़ोर रहेगा। इस धागे पे हमारे को थोड़ा सा भरोसा हो जाए बस,
अगर हमें लगता है कि हाँ जी ये भरोसेमंद धागा है तो सिरा पकड़ेंगे, हमें क्या परेशानी है, बिल्कुल पकड़ेंगे जैसे पहले लोगों का पकड़ते हैं। सीरा पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। सत्य बहुमत का सीरा जो है वो सबसे मजबूत इसलिए है क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ और गठबंधन की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसका सीरा सिर्फ सत्य बहुमत के पास है। आपको ये विचार कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे दीजिए अनुमति, आप बने रहे सत्य बहुमत के साथ।